गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता था, हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगों वाले चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमारे चैप्टर का नाम था प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगें। ठीक है, आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है निरोधी विभव। वैसे तो मैंने आपको निरोधी विभव समझा दिया था। निरोधी विभव क्या था? वह निश्चित ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, वह निश्चित ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है निरोधी विभव कहलाता है। और निरोधी विभव जो है वो गतिज ऊर्जा का मापक है। आपको बता दिया था मैंने, ये सब गतिज ऊर्जा का मापक है। हाफ एम बी स्क्वायर बराबर ईवी नॉट, हमने ये पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। ठीक है, हम लोग आज जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। ठीक है, एक मिनट में हाथ बदल लें, अच्छा नहीं चलो। देखिए, वैसे जब हमने ग्राफ बनाया था ना कैथोड और एनोड के मध्य विभवांतर का, तो हमने दो चीज नियत रखी थी। मैंने कहा था तीन चीजें इसमें, एक है तीव्रता, एक है कैथोड और एनोड के मध्य विभवांतर, एक है आपतित प्रकाश की आवृत्ति। जब किसी एक प्रभाव का अध्ययन करते हो तो बाकी के दो को आप कांस्टेंट ले लेते हो। ठीक है, तो अब आप जो अध्ययन कर रहे हैं वो कर रहे हैं निरोधी विभव का तीव्रता का, है ना। तो आपको क्या करना है, नियत प्रकाश की आवृत्ति पर, सुन लीजिएगा मेरे स्टेटमेंट को ढंग से। नियत प्रकाश की आवृत्ति पर कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर एवं प्रकाश विद्युत धारा नियत प्रकाश की आवृत्ति पर कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर एवं प्रकाश विद्युत धारा के मध्य वक्र भिन्न भिन्न तीव्रता पर निम्न चित्रानुसार प्राप्त होता है। तीन अलग अलग तीव्रताएं हैं, I1, I2 और I3। I1 का मान I2 से ज्यादा है और I2 का मान I3 से ज्यादा है। इस तरह का ग्राफ आता है। यानी जो आपने कल पढ़ा था ना, कल हमने दोनों चीज कांस्टेंट ली थी, यानी आवृत्ति भी कांस्टेंट ली थी और तीव्रता भी। आज हमने केवल आवृत्ति कांस्टेंट ली है और तीव्रता को छोड़ दिया। तो हमने ये देखा है कि डिफरेंट इंटेंसिटी पर, यानी अलग अलग तीव्रता पर अगर हम कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य वक्र बनाएं तो इस तरह का बनता है, इस निम्न चित्र अनुसार बनता है। जिससे स्पष्ट है कि अगर आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है, लेकिन निरोधी विभव का मान परिवर्तित नहीं होता। अतः स्पष्ट है कि निरोधी विभव जो है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो निरोधी विभव का आपतित प्रकाश की तीव्रता पर यह प्रभाव है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल है, मैंने पहले ही कहा था आपसे चैप्टर थ्योरेटिकल है, थ्योरी बेस है।
क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मैंने आपसे कहा था इसका रीजन आपको 2 लेक्चर के बाद ही पता चलेगा। अभी तो हमने जो जो प्रैक्टिकल किया और जैसा जैसा प्रैक्टिकल किया और हमको जैसे जैसे रिजल्ट मिले हम तो वैसे वैसे आपसे बात कर रहे हैं। अभी हम ये बात ही नहीं कर रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या इसके पीछे कारण रहा होगा। अभी तो हमारे को जो रिजल्ट मिल रहा है उससे सीधे सीधे आपसे आप बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो आपने आपतित प्रकाश की तीव्रता देखी। अब आप निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव देखेंगे। आपतित प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव, आपतित प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव, निरोधी विभव पर आवृत्ति का प्रभाव। वही स्टेटमेंट वही है क्या, कैथोड व एनोड नियत प्रकाश की तीव्रता का, तीव्रता नियत ले लेना, नियत प्रकाश की तीव्रता का कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर, कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर एवं प्रकाश विद्युत धारा, कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर एवं प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा के मध्य वक्र भिन्न भिन्न आवृत्ति पर निम्न चित्रानुसार प्राप्त होता है। आपने क्या किया है, अब आपने निरोधी विभव और आपतित, निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति के प्रभाव का अध्ययन किया, निरोधी विभव, ठीक है। तो आपने क्या किया है कि नियत आपको लेनी है प्रकाश की, हाँ आपने क्या करना है, नियत प्रकाश की तीव्रता करनी है। प्रकाश की तीव्रता को तो रखना है नियत, है ना। प्रकाश की तीव्रता नियत रखते हुए कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर एवं प्रकाश विद्युत धारा के मध्य भिन्न भिन्न आवृत्ति पर, कैथोड व एनोड के मध्य निश्चित विभवांतर एवं प्रकाश विद्युत धारा के मध्य वक्र भिन्न भिन्न आवृत्ति पर निम्न चित्रानुसार प्राप्त हो रहा है। वक्र से स्पष्ट है कि तीव्रता नियत होने के कारण प्रकाश विद्युत धारा का मान तो नियत है, लेकिन जैसे जैसे आप आवृत्ति का मान बढ़ाते जा रहे हैं निरोधी विभव का मान बढ़ता जा रहा है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, देखिए ऋण विभव होता है, इधर जाएंगे तो कम हो रहा है, लेकिन निरोधी विभव का संख्यात्मक मान, यानी जैसे ये -2 होगा, ये -4 होगा, ये -6 होगा, माइनस ना देखिए आप, तो ये देखिए कि हाँ ये 2 है, ये 3 है, ये 4, यानी निरोधी विभव का जो मान है वो बढ़ता जाता है। ये है सर आपका निरोधी विभव पर आपके प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव, ठीक है। तो देखिए इसको एक बार, फिर आगे चलते हैं। मैं एक बात तो बता दूं, ये जो प्रैक्टिकल आपने किया, दूसरा ही प्रभाव चल रहा है। दूसरे प्रभाव में आपने ये देखा है, पहले प्रभाव में तो बहुत सीधा सा था कि आप तीव्रता बढ़ाते जाओ प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी। दूसरे प्रभाव में आपने जो मुख्य रूप से पढ़ा है वो है निरोधी विभव। निरोधी विभव क्या होता है, एक निश्चित ऋण विभव होता है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, उसे हम निरोधी विभव कहते हैं। और हम यहाँ निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, निरोधी विभव पर। और निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि कैथोड और एनोड के मध्य अध्ययन करने के लिए हम लोग देख रहे हैं दोनों के साथ। तो हमने ये देखा है कि निरोधी विभव जो है वो तीव्रता पर तो निर्भर नहीं कर रहा, पर निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है। तीव्रता को भले ही चेंज करते जाओ, बढ़ाते जाओ या कम करते जाओ,
निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन अगर आपने आवृत्ति के मान को बढ़ाया तो निरोधी विभव का मान बढ़ता जाएगा, संख्यात्मक मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक बार देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब तीसरा प्रभाव है आपतित प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव। आपतित प्रकाश की हाँ, अब जरा सुनो मेरी बात को। मैंने आपको ये कहा था किसी एक प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो बाकी दो को नियत लेते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं, अगर आप आवृत्ति में परिवर्तन करते हैं तो विभवांतर में परिवर्तन होता है, आपने देख लिया था। यानी विभवांतर जो है, ऋण विभव जो था, आवृत्ति बढ़ाने पर विभवांतर बढ़ रहा था ना, तो आप यहां पर खाली तीव्रता को नियत रखेंगे। किसको नियत रखेंगे? तीव्रता, नियत प्रकाश की तीव्रता, नियत प्रकाश की तीव्रता पर विभवांतर नियत नहीं लेना इसमें, समझ गए क्यों? इसलिए मत लेना कि भाई आपने अगर आवृत्ति बढ़ाई तो विभवांतर का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो नियत प्रकाश की तीव्रता पर प्रारंभ में जब आवृत्ति का मान बढ़ाते हैं तो कोई प्रकाश विद्युत धारा नहीं बहती। प्रारंभ में आवृत्ति का मान बढ़ाने पर कोई प्रकाश विद्युत धारा नहीं बहती। इसके पश्चात आवृत्ति का मान बढ़ाने पर, इसके पश्चात एक निश्चित आवृत्ति पर, एक निश्चित आवृत्ति पर परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा बहना प्रारंभ होती है और उसके पश्चात वो क्या हो जाती है? संतृप्त हो जाती है। एक निश्चित आवृत्ति पर परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा बहना प्रारंभ होती है और उसके बाद वो क्या हो जाती है? संतृप्त हो जाती है। ठीक है, अब इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है, मेन जो मुख्य चीज आती है वो आती है देहली आवृत्ति। वैसे मैं इसको बता चुका था आप लोगों को, जो मैंने आपसे कहा ना कि शुरुआत में आप भले कितनी भी आवृत्ति बढ़ा लें, शुरुआत में आपको ये प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। प्रारंभ में जैसे आप, अरे भाई जैसे आप शुरुआत में अपना स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही आप देहली आवृत्ति का मान बढ़ा, मतलब आवृत्ति का मान बढ़ाते हैं शुरू में, तो आवृत्ति का मान बढ़ाने पर प्रारंभ में तो शुरू में प्रारंभ में तो कोई विद्युत धारा नहीं बहती, प्रारंभ में तो कोई विद्युत धारा नहीं बहती, लेकिन एक निश्चित विभवांतर पर, एक निश्चित विभवांतर पर परिपथ में, एक निश्चित विभवांतर पर परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा बहना प्रारंभ होती है। एक गलत बोल रहा हूं सर, मैं विभवांतर बोल रहा हूं, दोबारा सुनिए। प्रारंभ में आवृत्ति का मान बढ़ाने पर परिपथ में कोई प्रकाश विद्युत धारा नहीं बहती, एक निश्चित आवृत्ति पर परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा बहना प्रारंभ होती है। उस निश्चित आवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति। क्या कहते हैं इस आवृत्ति को? पर देहली आवृत्ति। और देहली आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। एक ग्राफ है, उसको देखिए। ये ग्राफ एक्चुअलिटी में निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य है, तो वो तो आपको पता ही है कि निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। देखिए ये आपका एक बार इसको चेक कर लेता हूं बुक में ना, किस किस के बीच में एक ग्राफ है। सही ग्राफ बनाए ना, गलत क्यों बनाए?
निरोधी विभव और आवृत्ति। निरोधी विभव और आवृत्ति दो अलग अलग धातुओं के लिए बनाया गया है सर। ये धातु ए के लिए बनाया गया है और ये धातु बी के लिए बनाया गया है, और इसका न्यू नॉट ए, मतलब न्यू नॉट, न्यू जो ज्यादा है वो न्यू नॉट ए से ज्यादा है। और तो यहां बनाता हूं, चलो इसकी धैर्य आवृत्ति है न्यू नॉट ए और इसकी है न्यू नॉट बी। सबकी धैर्य आवृत्तियां जो है ना भाई साहब अलग अलग होती है। ग्राफ, इस ग्राफ को आप ढंग से देखिए। इस ग्राफ में क्लियर है दो अलग अलग धातुओं के लिए हमने निरोधी विभव और आवृत्ति के बदले ग्राफ बनाया। ग्राफ से स्पष्ट है कि शुरुआत में आप भले कितनी भी आवृत्ति बढ़ा लो, परिपथ में कोई धारा नहीं बहती, लेकिन एक निश्चित आवृत्ति पर धारा बहती है और आवृत्ति का मान बढ़ाने पर निरोधी विभव के मान में लीनियरली यानी कि रैखिक रूप से वृद्धि होती है। लेकिन जो यहाँ दो ग्राफ बनाए गए ए और बी का, ये सिर्फ इस बात को समझाने के लिए बनाए गए कि हर एक धातु के लिए धैर्य आवृत्ति का मान जो है वो भिन्न भिन्न होता है। ए के लिए कुछ और है, बी के लिए कुछ और है। हर एक धातु के लिए धैर्य आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न होता है। एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, और ये इसको समझिएगा। जो भी हमने प्रायोगिक रूप से अध्ययन किया, अब उनको हमने नियम बनाए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। देखिए, हमने जो भी अध्ययन किया है, हमने जो भी देखा है, मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा प्रायोगिक रूप से, उनके सारे रिजल्ट्स को, जो हमें उनके परिणाम मिले हैं, उनके सारे परिणामों को एक लिस्ट में बंद कर देना है। वही प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम हो जाएंगे। इसमें सबसे पहला है, आपने पढ़ा था, सबसे पहला ग्राफ क्या था? तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य। और उस ग्राफ से ये पता चल रहा था कि आपतित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो पहला जो नियम है वो ये है, आपतित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती होती है। सबसे पहला नियम, ठीक है, कि तीव्रता जो है वो प्रोपोर्शनल हुई किसके? प्रकाश विद्युत धारा। दूसरा पॉइंट निरोधी विभव से संबंधित है, और मैंने आपसे खूब कहा था कल कि बेटा निरोधी विभव का अकेले का कोई महत्व नहीं है। हाँ, अगर निरोधी विभव में आप इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा समझ गए ना? गतिज ऊर्जा जो है वो किस पर डिपेंड करती है? किस पर डिपेंड करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। वही है जैसे आपने निरोधी विभव पढ़ा था ना, बस वही है, लेकिन निरोधी विभव की जगह इसको गतिज ऊर्जा बोला गया है। तो गतिज ऊर्जा जो है वो आवृत्ति पर तो निर्भर करती है, पर तीव्रता पर नहीं करती। इसके बाद तीसरा पॉइंट बहुत अच्छा है, और वो ये है कि जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति, देहली आवृत्ति
या इससे अधिक होती है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति, जिसको हमने क्या नाम दिया था, देहली आवृत्ति। जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति या इससे अधिक होती है तो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा बहती है। यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति ग्रेटर देन देहली आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति जब देहली आवृत्ति से अधिक होती है तो परिपथ में प्रकाश की धारा बहना प्रारंभ होती है, अन्यथा नहीं होती। देहली आवृत्ति से कम पर तो ये घटना प्रेक्षित ही नहीं होती। चौथा पॉइंट बड़ा अच्छा है सर, यदि किसी धातु की सतह पर देहली आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, यदि किसी धातु की सतह पर देहली आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो इसमें प्रकाश की धारा बहती है ना। अब ये क्या है, ये एक इंस्टेंट प्रोसेस है। इंस्टेंट प्रोसेस मतलब जैसे ही तुमने प्रकाश डाला भाई साहब धारा बह रही है। ऐसा नहीं है कि 1-2 मिनट का समय लेता हो। प्रकाश विद्युत प्रभाव एक क्षणिक घटना है, जैसे ही प्रकाश डाला तुरंत धारा रहती है, तुरंत उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इसमें कोई समय पश्चाता नहीं होती। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको ढंग से समझना बेटा। टाइम ले, जब किसी धातु के पृष्ठ पर देहली आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, ठीक है, देहली आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो इससे तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इससे तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसमें कोई समय पश्चाता नहीं होती। अतः प्रकाश विद्युत धारा प्रभाव, प्रकाश विद्युत घटना जो है इसमें कोई समय पश्चाता नहीं होती, इंस्टेंट प्रोसेस है ये, ठीक है। एक और बात पांचवी ये है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनकी ऊर्जा शून्य से लेके अनंत तक तो खैर नहीं, शून्य से लेके कुछ भी हो सकती है, एक अधिकतम मान तक, अनंत तो नहीं कहेंगे, शून्य से लेके एक अधिकतम मान तक, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 टू शून्य से अधिकतम मान तक कुछ। ये जो पांचों हमको रिजल्ट मिलेगा बेटा, इनमें से 3 का तो प्रैक्टिकल किया है, 3 तो प्रैक्टिकल के दौरान है, ये 2 का हमने प्रैक्टिकल नहीं पढ़ी है, हमको मिल रहा है तो बता रहे भाई। गतिज ऊर्जा हमने पढ़ ली थी तो वो 0 से अधिकतम कुछ हो सकती है। एक जो हमको देखने पर ये मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको समय बाद होता हो, ये तो उस समय जब प्रयोग करेंगे ना तब देखे गए परिणाम, और ये तो मैंने आपको समझा ही दी थी। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम है। अब तक आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन कर लिया, आपने अध्ययन किया पहले प्रयोग के दौरान आपने देखा कि प्रकाश विद्युत धारा किन किन पर निर्भर करती है, जिन जिन पर निर्भर करती है आपने उनके नियम दे दिए, ठीक है ना। अब आपने नियम दे दिया, अब हम इसके बाद इन नियमों की व्याख्या करेंगे, है ना। तो आज के लिए बहुत है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।